आज का हमारा वीडियो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर होने वाला है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यह फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम आज परचेज गुड्स पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपनी टैली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या क्या सेटिंग करनी है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम डाल दिया और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, पिन कोड डाल देते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं, मैं इसे रैंडमली डाल रहा हूँ। और यहाँ पे ओपनिंग डेट डाल देते हैं 1 अगस्त और कंपनी को इंटर करते हुए सेव कर लेते हैं। कंपनी हमारी बन चुकी है। कंपनी बनने के बाद हमें कुछ जीएसटी की सेटिंग सेट करनी होगी, तो उसके लिए हमें फीचर में जाना है और स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंतर्गत जीएसटी को इनेबल करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी वीडियो को कर रहा हूँ। मेन काम है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना और उसकी सेटिंग को देखना। मैंने जीएसटी की सेटिंग भी कर दी है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ सेटिंग एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सेटिंग ऑन करने के लिए आपको फीचर में जाना है और यहाँ से अकाउंटिंग फ़ीचर को सेट करेंगे। इसके अंतर्गत आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आना है। ये रहा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। इसमें आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यूज एडवांस पैरामीटर दोनों को यस करना है और इंटर करते हुए विंडो को सेव कर लेना है। अब यहाँ पे हमें कुछ लेजर बनाने होंगे। अब जिससे हमें माल परचेज करना है उसका लेजर बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक लेजर बना देता हूँ मोहित सीआर करके, जिससे यानी कि ये हमारा क्रेडिटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीआर डाल दिया है। ये आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। और मेंटेन बिल बाई बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पे कुछ नहीं डालना, क्योंकि हम क्रेडिट पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेशन की विंडो पर देने वाले हैं। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है और यहाँ पे आने के बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको यस सेट करना है। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, अगर आप प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर जो इंटरेस्ट का रेट है उसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको यस सेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। तो जो रेट आप यहाँ पे सेट कर देंगे वही रेट के हिसाब से बाकी ट्रांजेक्शन में भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ठीक। फार अमाउंट एडेड और फार अमाउंट डिडक्टेड इज़, यहाँ पे हम फार अमाउंट एडेड को यस कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जैसे ही आप किसी डेट पर बिल की एंट्री करेंगे उसी दिन से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे नो कर देंगे तो ये यहाँ पे उस दिन को छोड़कर अगले दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। तो इसका एक मतलब ये भी होता है और इसका एक मतलब और दूसरी जगह भी ये यूज किया जाता है, तो उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको ये सेट कर रहे हैं और यहाँ पर रेट में डाल देता हूँ 4%। इसको हम दे देते हैं कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ ज़्यादातर यूज किया जाता है। किसी महीने 30 दिन होते हैं, किसी 31 दिन, किसी में 28 दिन या 29 दिन, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड टाइम पीरियड ले लेंगे तो उतने दिन बाद ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी या उतने दिन की ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कैलेंडर मंथ। यहाँ पे आपको ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली और डेबिट बैलेंस ओनली, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ऑल बैलेंस का मतलब है अगर आप उसी पार्टी से सामान खरीदते भी हैं और उसी पार्टी को सामान बेचते हैं तब आप ऑल बैलेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे केवल मुझे परचेज करना है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ओनली पर रखूँगा। अगर सेल करना होता तो डेबिट बैलेंस पर रखेंगे। तो परचेजिंग के लिए हम यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ओनली को सेट करेंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज और पास्ट ड्यू डेट ऑलवेज में कर देंगे, तो जिस दिन आप बिल बनाएंगे या बिल चढ़ाएंगे उसका जिस दिन आपने परचेजिंग की है उसी दिन से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर जिससे आपने परचेजिंग की है उसने आपको कुछ
डेट कुछ समय दिया है कि आप 15 दिन 20 दिन तक का समय अगर उसने दिया है कि आप इसके इसके अंदर 15 या 20 दिन के अंदर पैसा भर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगी। अगर इसके बाद भरते हैं तो आपको 4% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे मान के चलते हैं जो पार्टी से हमने परचेज किया उसने हमें 30 दिन का समय दिया है। अब यहाँ पे आपको लेके चलना है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ओके, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लेके चल रहे हैं डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे हम ले लेते हैं नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 और इंटर करते इस विंडो को सेव कर लेंगे। यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर डाल देते हैं। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर कई सारी वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो धीरे धीरे करके सारे ऑप्शन में यहाँ पे कवर कर दूँगा। जिस ऑप्शन की जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको वहाँ पे बता दिया जाएगा। इंटर करते हुए इसको सेव कर लेते हैं। ठीक, अब परचेज करने के लिए हम कोई आइटम बना लेते हैं। यहाँ पे HP कंप्यूटर, ठीक है, ये मैंने एक आइटम बना लिया। यहाँ पे ग्रुप हम नहीं बना रहे हैं, ग्रुप की ज़रूरत है नहीं। मैं इसकी सिंबल बना लेता हूँ PI। ठीक, ये हमारा इसमें टैक्स लगा देते हैं। यहाँ पे आप टैक्स ग्रुप में लगा सकते हैं अगर आपने ग्रुप बनाया है। ग्रुप नहीं बनाया तो आप आइटम वाइज टैक्स लगा सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो डाल देंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे, इसको टैक्सेबल कर देंगे और यहाँ पे इसमें लगा देते हैं 12% का। मान के चलें 12% लग रहा है, अब जो भी लग रहा है वो आप लगा लीजिएगा। इंटर करते इसको सेव कर लेना है। आइटम हमारा बन चुका है। आइटम बनने के बाद अब हमें यहाँ पे परचेज की एंट्री पास करनी है। तो मैंने परचेज वाउचर ओपन कर लिया। परचेज वाउचर ओपन करने के बाद आपको इनवॉइस की डेट डाल देनी है, जिस दिन इनवॉइस आप बना रहे हैं। या और यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लेना है। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर करते हुए इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे हमने परचेज का लेजर नहीं बनाया है तो Alt C करके हम यहाँ पे परचेज, ये हमारा परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसको हम गुड्स कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे अपना आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चल रहे हमने 10 पीस इससे कंप्यूटर ख़रीदे हैं और पर कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो 20,000। यहाँ पे हम CGST लगा देते हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्स GST, C फॉर सेंट्रल, ओके, और Alt C GST, ड्यूटीज़ एंड टैक्स एस स्टेट टैक्स, ओके। इंटर करते हुए हम इसको नरेशन आपको डालना तो नरेशन भी डाल सकते हैं। बीइंग गुड्स परचेज, ओके। अब चेक करते हैं इसमें कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको लेजर सेलेक्ट करना है। लेजर में जाने के बाद आपको उस लेजर को सेलेक्ट करना है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देखना है। अभी देखिए डेट क्या दिख रही है। डेट अभी 1 अगस्त टू 1 अगस्त, यानी कि केवल एक दिन, एक ही डेट दिख रही है 1 अगस्त की। तो हम यहाँ पे F2 दबा करके डेट चेंज करेंगे। चलिए 1 अगस्त से
1 सितंबर की देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, 2 दिन का। 4% के हिसाब से 597 रुपये का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। टोटल कितनी वैल्यू में, 2,24,000 में। 4% के हिसाब से 2 दिन का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 597 रुपये। इंटरेस्ट हमारे यहाँ दिख रहा है। अब चल के देखते हैं कि बिल में भी ये इंटरेस्ट हमारा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हमारा टोटल बिल कितने का है, 2,24,000 का। तो इसकी आउटस्टैंडिंग में चलते हैं, या आप बैलेंस शीट में जाकर भी वहाँ से देख सकते हैं उसका बिल, या आउटस्टैंडिंग में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 2,24,000 टोटल दिख रहा है। इसमें इसकी टैक्स जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो नहीं ऐड है। तो उसको ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे एक क्रेडिट नोट जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट सेलेक्ट करना है। लेकिन अभी ये हाइड है, यानी कि इसकी सेटिंग अभी डीएक्टिवेट है, तो इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये F11 दबाना है और अकाउंटिंग फीचर में आना है। अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद इधर आपको इनवाइसिंग के अंतर्गत यहाँ पे मिल जाएगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, यस। तो आप चाहें इन तीनों को भी यस कर सकते हैं, या आप केवल एक ही यस कर देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। ये देखिए अब आ गया क्रेडिट नोट। लेकिन क्रेडिट नोट को थोड़ा सा हमें अल्टर करना पड़ेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग इन्फो में आना है या इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, वहाँ पे वाउचर टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अल्टर में आना है और यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करके इसको इसमें एक क्लास आपको बनानी पड़ेगी। मैं इसमें क्लास बना लेता हूँ इंटरेस्ट, क्योंकि हम पे करने वाले इंटरेस्ट जो भी ब्याज बन रही है उसको हमें देना होगा। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे के नाम की एक क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेकंड है, तो हम इसको भी नो करेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज या साधारण ब्याज बस कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्रेडिट नोट सेलेक्ट करना। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F8। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट पे और यहाँ पे इनवॉइस नंबर अपना डाल देना है, जो जिस इनवॉइस में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन की है वही इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे डेट आपको क्या दिख रही है, 1 अगस्त। तो हमें इंटरेस्ट पे करना है 1 महीने बाद का। तो यहाँ पे हमें डेट चेंज कर लेनी है, 1 अक्टूबर ले लेनी है, क्योंकि 1 महीना हमने छोड़ दिया। 1 महीने का कोई ब्याज हमें देना नहीं है, हमें सितंबर महीने का पूरा ब्याज देना। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे पूरा सितंबर महीना आ जाएगा। इंटर करके हम नीचे करेंगे, यहाँ पे मोहित क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। जितनी भी ब्याज बन रही है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुई है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। टोटल 32 डेज़ की 9,538 रुपीज़। इसको हम क्रेडिट कर लेंगे और इस न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे डेबिट करेंगे। हम एक यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा जिस लेजर में हमें डेबिट करनी है। तो यहाँ पे Alt C करके इंटरेस्ट पेमेंट या पे का जो आप जो भी नाम रखना चाहें वो आप यहाँ पे उस नाम से लेजर बना सकते हैं। ये इंटरेस्ट हमें देना होगा तो ये एक प्रकार की हमारी एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें GST को नॉट एप्लीकेबल कर देना है और सेव कर लेना है। यहाँ पे हम नरेशन डालना है, नरेशन भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इंटर करते इसको सेव कर लीजिए। तो चलिए अब चल के देखते हैं अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे मैं F2 दबा करके डेट चेंज करके देख लेते हैं। 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। ये देखिए यहाँ पे पूरा 1 महीने का ब्याज हमारा जो इंटरेस्ट बन रही थी वो फाइनल हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं 1
अक्टूबर से 1 नवंबर तक का देखना चाहूँ तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए, इसको डिटेल कर लेते हैं। ये देखिए पूरी आपको 31 दिन की ब्याज दिख रही है, जो कि नवंबर महीने की है, ना कि अक्टूबर की, क्योंकि अक्टूबर की हमने पे कर दी। तो चलिए देखते हैं ये हमारे आउटस्टैंडिंग में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ऐड हो चुकी है, जो 1 महीने की इंटरेस्ट थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। टोटल हमें कितना पे करना है अब, 2,33,538 रुपये, इतना बैलेंस हमें पेमेंट करना है। तो चलिए इसको हम अपने बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे ये देखिए हमारे पास 9,538 रुपये जो हमें पे करना होगा, अभी हमने किया नहीं है, जो हमें पे करना होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए इसका हिसाब फाइनल कर लेते हैं। यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डेबिट करना है मोहित को। यहाँ पे देखिए टोटल जो भी इसका उधारी है हमें पे करना होगा। कितनी पे करनी है, 2,33,538 रुपये, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 2,33,538। ओके, इसको अगेंस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास दोनों बिल आ जाएंगे, एक हमारा इनवॉइस वाला और एक हमारा इंटरेस्ट वाला। तो दोनों को हमें यहाँ पे ले लेना है और यहाँ पे हम कैश से पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने कोई कैश में 1 रुपये भी नहीं लगाया। कैश में हमारे 0 रुपये है, इसलिए यहाँ पे पूरा बैलेंस नेगेटिव जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। मेन हमारा जो हमें सीखना था वो हमने सीख लिया है। परचेज पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट को इनवॉइस के साथ कैसे ऐड करना है। बीइंग पेमेंट विथ इंटरेस्ट, जो आपको नरेशन डालना हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से परचेज पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। आप इसी प्रकार से सेल पर भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको डेबिट नोट को एडिट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।